पुराना खुनूस, उसी में आज कुछ हुआ और उसका हस्बैंड बाहर था, उसी में गुस्सा में आके उसको टांगी से मार के हत्या कर दिया है। चलिए बात करेंगे कोडरमा की। कोडरमा में जयनगर थाना इलाके के खेड़ोबर गांव में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। दिव्यांग युवक को डूबने से बचाने के दौरान दूसरा युवक भी डूब गया है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कोडरमा में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। जानकारी सामने आ रही है, दिव्यांग को बचाने के दौरान जो दूसरा युवक था वो भी डूब गया। तो जयनगर थाना इलाके के खेड़ोबर गांव की ये पूरी घटना, जहां 2 युवकों की मौत हो गई है। तालाब में डूबने से ये मौत हुई है। बड़ी जानकारी। बात करेंगे सरायकेला की। सरायकेला के कोलाबिरा में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावा जिले के कोलाबिरा में ये पूरा हादसा हुआ है। यहाँ पर मेटलसा कंपनी के जो तालाब में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए हैं। स्थानीय लोगों ने तीनों को तालाब से निकाला और साथ ही तत्काल TMH लेकर पहुंचे, जहां जांच के दौरान डॉक्टर्स ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया है। मृतकों में 13 साल के मोहम्मद वाहिद, 13 साल के ही अब्दुल रहमान और 12 साल के मोहम्मद अकबर शामिल हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं, रमजान का पाक महीना चल रहा है। हर जगह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और साथ ही गढ़वा में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां झारखंड सरकार के खेल मंत्री हाफिजुल हसन के हिंदू मुस्लिम को लेकर बोल बिगड़ गए, या ये कहा जाए कि उन्होंने ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। मंत्री ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम 20% और आप 80% हैं। उन्होंने कहा कि हमारा 20% घर बंद होगा तो आपका 80% घर बंद होगा। हाफिजुल हसन ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीति नफरत फैला रही है। अगर तिरंगा यात्रा हिंदू मुस्लिम मिल के मुंगेरपुरी में, तो सबको पता है कि जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है। लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी प्रेस महामंत्री आदित्य साहू ने बयान को निंदनीय बताते हुए कहा है कि एक संवैधानिक पद पर रहकर ऐसा बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है, और साथ ही JMM प्रवक्ता मनोज पांडे ने खेल मंत्री के बयान पर उनका बचाव किया है। संवैधानिक पद में रहने के बावजूद इस प्रकार का बयान देना झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड राज्य में पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ आदरणीय मोदी जी देश का शासन चला रहे हैं। आज कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इस देश में असुरक्षित है और सबों के लिए काम कर रहे हैं। इसी परिस्थिति में इस तरह का राज्य के मंत्री की तरफ से बयान आना बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज जो माहौल बना है, कहीं घर तोड़े जा रहे हैं, कहीं बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो भी एक धर्म विशेष के लोगों, समुदाय विशेष को लोगों को चिन्हित करके। तो आज जरूरत है, अगर वैसी कार्रवाई करनी है तो कुलदीप सेंगर पर भी वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्नाव रेप कांड के जो अभियुक्त थे उन पर भी होनी चाहिए। चलिए अब बात रांची की करते हैं। दरअसल रांची में यानी कि रिम्स में इलाज कराने लाया गया एक कैदी फरार हो गया है। कैदी को हजारीबाग के पेलावल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था और साथ ही पेट में दर्द की शिकायत के बाद रिम्स अस्पताल में इलाज करवाने के लिए उसको लाया गया था। उसी दौरान पुलिस कर्मियों को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। तो ये बड़ी खबर रांची से, जहां कैदी पहले बहाना बनाकर इलाज के लिए आता है, पेट दर्द की शिकायत के बाद उसको रिम्स लाया जाता है और पुलिस कर्मियों को चकमा देकर कैदी फरार हो गया है। चलिए बात करेंगे अभिनेत्री अमीषा पटेल की क्वेश्चनिंग याचिका पर। झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। न्यायाधीश जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई है और इस दौरान प्रार्थी की तरफ से
कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी और अगली सुनवाई तक अमीषा पटेल के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश भी जारी रहेगा। साथ ही इस याचिका का मतलब है कि जब आरोपी व्यक्ति को लगे कि उस पर दर्ज की गई प्राथमिकी झूठी है या किसी मामले की कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं की गई है, तो आरोपी व्यक्ति रद्द याचिका दायर करके उच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि आरोपी व्यक्ति रद्द याचिका में सफल हो जाता है तो आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं। सीएम हेमंत सोरेन अपनी मां को बेहतर इलाज के लिए आज हैदराबाद ले गए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री सहित कुल 11 लोग विशेष विमान से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। और इससे पहले जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन हिलव्यू अस्पताल पहुंचे और साथ ही वो अपनी पत्नी रूपी सोरेन को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन भी अपनी सास से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची थी। तो आपको बता दें कि सीएम समेत 11 लोग हैदराबाद रवाना हुए हैं और साथ ही बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद रवाना हुए हैं। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन की जो मां है उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही है और इलाज के लिए उनको हैदराबाद ले जाया जा रहा है, जिसमें 11 लोग हैदराबाद रवाना हुए हैं। तो रूपी सोरेन को हैदराबाद ले जाया गया। हेमंत सोरेन की मां को बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी भी उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंची थी। तो सीएम समेत 11 लोग हैदराबाद के लिए रवाना हुए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में वो जल्द ही राज्यपाल से मिलकर जांच की मांग करेंगे। दुमका परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर जमकर निशाना साधा। दुर्भाग्य है कि आज इस प्रदेश में ऐसे व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्तियों के हाथ में राज्य की बागडोर है, सत्ता है। और इसलिए मैंने पहले तो कहा है कि भाई मुख्यमंत्री को ही क्लियर करना चाहिए वो है कहाँ के आदमी, वो परिवार है कहाँ के। निश्चित रूप से राज्यपाल से मिल करके कहेंगे कि भाई आप पता करवाइए अफसर से कि ये कहाँ के ये वसिंदे है वास्तव में। ये हटाने के लिए हम लोगों ने मांग किया है कि भाई ये अगर त्याग पत्र नहीं देता है तो गवर्नर से हम लोगों ने मांग किया है, मेमोरेंडम दिए हैं कि इन्होंने गलत किया है, रिजाइन नहीं करे तो इनको बर्खास्त करिए। चलिए बात करेंगे गुमला में नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बिजली और पेयजल संकट को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर शहर में जुलूस भी निकाला गया है। इसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। राज्यसभा सांसद समीर उरांव और साथ ही बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो भी धरना प्रदर्शन में पहुंचे और इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बताएं आप लोग, ये गुमला जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ प्रीमिटिव ट्राइब आज जनजाति निवास करते हैं, जंगलों में रह रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी पानी पीने का नसीब नहीं मिल रहा है। चलिए बात करेंगे लोहरदगा में रेलवे क्रॉसिंग को लांघकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इससे यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छात्र ही नहीं अभिभावक भी रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं। दरअसल रेलवे प्रशासन ने सालों पुरानी सड़क को बंद कर दिया और इससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई और साथ ही मामला रिचू घुटा किस्को मार्ग में बने रेलवे लाइन का है और यहाँ हर दिन स्कूली बच्चों के साथ साथ स्थानीय लोग रेलवे लाइन को लांघकर पार करने को मजबूर हैं। दरअसल रेलवे प्रबंधन ने मानव रहित फाटक को भी बंद कर सबवे बना दिया है। स्थानीय लोगों ने पुरानी सड़क को फिर से खोले जाने की मांग की है। दो 200 साल पुरानी रोड जो पीडब्ल्यूडी के था, उस रोड को अचानक रेलवे बंद कर दिया। कोई सूचना नहीं किया, आम जनता की राय नहीं लिया, आम जनता के खिलाफ काम हुआ। रोड हम लोग को बंद कर दिया गया। स्कूल बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और हम इधर से हम लोग को घूम के जाना पड़ता है, जबकि हम लोग को यहाँ शॉर्ट में जाना होता था, 1 किलोमीटर घूम के जाना होता है। ये जो सड़क है ये बहुत पुरानी सड़क है और हम लोगों का आवागमन का एकमात्र सुगम आवागमन का एकमात्र पथ है, जिसको कि रेलवे के द्वारा यहाँ पर बंद कर दिया गया है।
हम लोगों का जो 5 मिनट की दूरी है, जो लगभग 20 फीट की दूरी है, उसको क्रॉस करने के लिए हम लोगों को आधा घंटा का दूरी लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है। उमर से घूम के कचहरी से घूम के जाके आपको ये लिवेंस में पहुंचाना पड़ रहा है। इसमें गार्जियन को भी दिक्कत हो रहा है, बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है। हजारीबाग में सार्वजनिक शौचालय बदहाली में है। यहाँ जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शहर में कुछ सुलभ शौचालय तो कब के बंद हो चुके हैं, जिनका इस्तेमाल अब संभव नहीं है। वहीं जिला परिषद चौक समेत अन्य जगहों के सुलभ शौचालयों की सेहत काफी खराब है। गंदगी की वजह से यहाँ जाने से लोग परहेज करते हैं। वहीं इस पर नगर निगम की महापौर ने भी माना है कि कुछ शौचालयों की स्थिति काफी दयनीय है, जिन्हें जल्द ही सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन शौचालयों को प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा ताकि इसकी देखरेख अच्छी तरह से की जाए। सरकारी बस स्टैंड के पास और यहाँ डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक, यहाँ पर डीडीसी आवास के सामने में, तो दोनों जगह हमने देखा इतना गंदगी है कि पुरुष वर्ग से जो हैं वो तो कहीं चले जाते हैं और जो महिलाएं हैं खासकर उनके लिए पर्दा बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो शौचालय का निर्माण महिलाओं के लिए किया गया था, ये रख रखाव के अभाव में खराब हो गया है और हम लोग इसको बहुत जल्द प्राइवेट एनजीओज को देने वाले हैं ताकि इसका जो रख रखाव है वो सही ढंग से हो सके और इसको जो है हमारी दीदियों के लिए जो खास तौर पर बनाया गया था वो हमारी दीदियां जो है इस्तेमाल कर सकें। वहीं कोडरमा के डोमचांच प्रखंड का लक्ष्मीपुर गांव आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। ये गांव आदर्श गांव है, स्वावलंबी गांव है और साथ ही आत्मनिर्भर गांव बनने की राह पर निकल पड़ा है। और इसकी शुरुआत इस गांव के लोगों ने जल संरक्षण के तमाम प्रयासों के साथ शुरू कर दी। जल संरक्षण को लेकर इस गांव में 700 से 800 टीसीबी की खुदाई की गई है। साथ ही गांव का पानी गांव में ही रहे, इसके लिए गांव के खेतों में मेड़बंदी का काम तेजी से किया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन भी लक्ष्मीपुर गांव के ग्रामीणों के प्रयास से खुश हैं। उनका कहना है कि अब वो दिन दूर नहीं जब लक्ष्मीपुर गांव आदर्श गांव के रूप में जाना जाएगा। सर आकर के हम लोग को बताए, समझाए, उसके बाद पर हम लोग पहल किए, थोड़ा गाँव में समझाए और करने लगे तो हम लोग को अच्छा, हम लोग का एकता का सबसे पहले है कि एकता का अच्छा हम लोग का मिल रहा है। हम लोग अपना काम प्रति नहीं ध्यान देते थे। सर जब आए तो सर बताए कि हम देखिए आप लोग अपना सर्वदान दीजिए, साफ सफाई गांव रखिए, उससे मैंने बीमारी से मुक्त होगा और आगे मतलब बढ़ेंगे। देखिए अभी तो हम लोग गांव घूम रहे थे, लास्ट जनवरी से ही ये प्रयास कर रहे हैं और आज लक्ष्मीपुर और कर्मागढ़ा हम लोग गए थे और देखने में काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि ये गांव जो है अपने आप में खुद से काफ़ी चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि कुछ गांव में खुद से टीसीबी, फील्ड बंड है ना, कूड़ेदान का निर्माण, साफ सफाई गांव में जो सड़क है, सड़क के दोनों तरफ जो है पौधारोपण है ना, ये सब करने का गांव वाले प्रयास कर रहे हैं। जमशेदपुर में चैंबर कॉमर्स के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस के नाम पर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने कहा है कि झारखंड सरकार ने बाजार शुल्क के नाम पर मंडियों में 2% अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। अनाज कारोबारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे लोगों का यह भी कहना था कि ये विधेयक इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार और महंगाई को बढ़ावा देने वाला है। के द्वारा जो विधानसभा में 2% बाजार समिति को पारित कर राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा गया है, लेकिन अगर राज्यपाल महोदय के यहाँ से अगर साइन हो जाता है तो आने वाला समय में इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कृषि बाजार समिति में 2% कृषि टैक्स लगाने के विरोध स्वरूप झारखंड प्रदेश के पूरे व्यापारी समुदाय आक्रोश में है, गुस्से में है कि क्या कारण है कि 2% टैक्स लगाना पड़ रहा है। झारखंड विधानसभा में विधेयक पारित हुआ जिसमें कि कृषि बाजार समिति में 2% शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया। 25 तारीख को ही हमें बहुत से खाद्यान्न व्यापारियों ने सूचित किया कि ऐसी सूचना मिल रही है कि
1 अप्रैल से 2% बाजार शुल्क लगेगा। जानकारी एकत्रित करने पर पता चला कि हाँ, यह विधेयक 24 तारीख को पारित हुआ है। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।